श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 दिसंबर यानी कि शुक्रवार की 9वीं तिथि। बहुत सारे लोग आज के इस दिन को अष्टमी तिथि के तौर पे भी ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उदया तिथि के हिसाब से आज है शुक्रवार की 9वीं तिथि और ये इस वर्ष की आखिरी शुक्रवार की 9वीं है। अब शुक्रवार की 9वीं इस वर्ष 2025 में नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो अगर आपको अपनी फैमिली में, परिवार में एक चमत्कार होने देखना है कि हमारे परिवार में किसी भी प्रकार से कैसे भी कोई संकट, परेशानी, समस्या ना आए, तो हम सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाना चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बातें करेंगे और तीसरा उपाय हर व्यक्ति को ज़रूर करना है। पहला नहीं करो, दूसरा नहीं करो, बट तीसरा जो उपाय है ना, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है बेलपत्र के साथ में। अच्छा, एक बात बताओ, जो पहला उपाय मैं बताने जा रहा हूँ स्पेशली किसके लिए है? पैसा। कोई कितना भी कहे कि नहीं हमारे लिए पैसा नहीं है, हमारे लिए ये नहीं, बस वो समझ लो झूठ बोल रहा है। सभी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, घर चलाने के लिए, परिवार के लिए, घर में खुशियां लाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घूमने के लिए, विदेश में जाने के लिए, फ्लाइट में घूमने के लिए, ट्रेन में घूमने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक। तो अगर आपके घर में पैसे नहीं टिकते तो इस उपाय को करिएगा। दूसरी चीज़ जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि जो शुक्रवार का दिन होता है, स्पेशली इस दिन को हम माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं, इसीलिए हम इस उपाय को कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप लोग को बेलपत्र दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना। कितनी बेलपत्र चाहिए? आप सभी लोगों को मात्र एक बेलपत्र चाहिए। अब हम ये उपाय करने वाले हैं भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर। तो आपको ये भी पता होगा कि भोले बाबा को सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? अरे बताओ, सबसे ज़्यादा क्या प्रिय है? लाल चंदन। अरे यही तो प्रिय है। तो आपके पास में होना चाहिए लाल चंदन, और इन तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे तरीके से लाल चंदन को लगाना है। लगाने की विधि क्या है और क्या मंत्र बोलना है ये भी समझ लो। जब आप बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे, बेलपत्र के दोनों छोटे वाले पत्तों पर आप लगाओगे लाल चंदन की बिंदी, एक मंत्र है माँ लक्ष्मी का जो हम सभी को स्मरण करना चाहिए, और वो मंत्र है ओम श्रीम नमः। रिपीट कर रहा हूं, क्या बोलोगे? ओम श्रीम नमः। यही मंत्र बोल करके बेलपत्र के तीनों पत्तों पे अच्छे तरीके से क्या लगा दोगे? आपको लगाना है लाल चंदन। लाल चंदन लगा हुआ यह बेलपत्र उठाएंगे, तांबे के पात्र में जल को भरेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। जब कभी भी हम कोई सा भी उपाय करते हैं, हम जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस स्पेशल से उपाय पे, स्पेशल से दिन पे सबसे पहला काम करना है, आपको 1 लोटा जल पहुंचते ही समर्पित करना है। और जब समर्पित करोगे, यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप आपकी जिह्वा पे ज़रूर होना चाहिए। ये तो बात हो गई पहली। दूसरी बात कौन सी है? जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाया है, अब उस बेलपत्र को कहाँ पर चढ़ाओगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब हम समर्पित करते हैं भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर, रोग बीमारी का उपाय करते हैं या धन संपदा का उपाय करते हैं, तो एक नाम होता है भोलेनाथ का। क्या लिखा है? कुंदकेश्वर महादेव। तो इन्हीं के नाम से जो आपके पास में बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कुछ इस प्रकार से आपको समर्पित करना है और ये विनती करनी है कि हमारे घर में सब कुछ ठीक हो, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं है, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, हम सभी परिवार वाले स्वस्थ एवं निरोगी रहें, ऐसे विनती करना, ठीक है ना। बातें क्लियर हो रही हैं? चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को किससे करना है? मात्र शंख के साथ में करना है, ठीक। या अष्टमी तिथि आती है, या 9वीं तिथि आती है, या एकादशी आती है, या शुक्रवार का दिन आता है, ये 4 तिथियों पे मैं इस उपाय को आपको ज़रूर याद दिलाता हूँ, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे अक्सर आज के टाइम पे ऐसा देखा गया है कि लोग, पता है, इतना ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ करने लगे हैं ना, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, और इसी कॉस्मेटिक में पड़े होते हैं ढेरों सारे खराब केमिकल जो आपके
फेस को ख़राब करते हैं, आपकी बॉडी में जो भी प्रकार के दाग धब्बे होते हैं ना, इन्हीं कॉस्मेटिक की वजह से होते हैं, या किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है, रोग है, दोष है, या शरीर के दाग धब्बे ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक, नियम क्या है? नियम है कि आपके पास में किसी भी प्रकार का शंख होना चाहिए। शंख भी दो प्रकार के होते हैं, एक शंख होता है पूजा में रखने के लिए और दूसरा शंख होता है बजाने के लिए, और कुछ लोग इस बजाने वाले शंख को भी क्या करते हैं, पूजा करने के रूप में रखते हैं। जो भी शंख आपके पास में है उठाओ, और उस शंख के अंदर 3 से 4 चीज़ों को आपको डालना है। वो 3 से 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले इस शंख के अंदर आपको डालना है भाई गंगा जल। ठीक, दूसरा आप लोगों को इस शंख के अंदर डालना है तुलसी माता के पत्ते। तीसरे नंबर पर जो इस शंख के अंदर डालना है वो डालना है आपको कोई एक सिक्का। और चौथे नंबर पे जो शंख में आपको डालना है, एक आपको मार्केट में मिलेगा पंच रत्न, आराम से मिल जाएगा, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाओगे आराम से 10, 12, 15 रुपए में पंच रत्न आपको मिलेगा। ठीक, एक छोटे से डिब्बे में होता है, 5 रत्न उसमें होते हैं। इसको आपको डाल देना है किसमें? इसी शंख के अंदर। डालने के बाद में आप पूरी रात छोड़ दें। अगले दिन जब आप सुबह नहाने के लिए जाएं तो इस शंख के अंदर से तुलसी माता के पत्ते को निकाल लो और सिक्के को निकाल दो। तुलसी माता के पत्ते को तुलसी माता की जड़ में रखाओ और सिक्के को उठा के अपने घर की अलमारी तिजोरी में रख दो। बाकी चीज़ों को, जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है, परेशान रहता है, जब वो नहाने के लिए जाएगा तो उस जल को उस व्यक्ति के बाल्टी में डाल देने से और वो इंसान स्नान कर लेता है तो उसके शरीर के जो दाग धब्बे होंगे वो तो ख़त्म होंगे ही होंगे, साथ ही साथ जो भी रोग बीमारियां होंगी वो भी गायब ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था। इस उपाय को हर इंसान को करना है। शुक्रवार का ये उपाय कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ज़रूर बातें करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं इस स्पेशल। अब देखो, समझना इस उपाय को। सबसे पहले बता दूं कि फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदे ये होंगे कि कष्ट किसी भी रूप में आपके घर में है, चाहे वो लड़ाई झगड़े के रूप में है, चाहे वो बीमारी के रूप में है, चाहे पैसे के लिए है, चाहे कैसे भी करके है ना, तो आज इस शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करिएगा। इसके लिए मात्र 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना? एक तो आपको 5 दूर्वा चाहिए। अच्छा, दूर्वा में ध्यान रखना, अगर आपको सफ़ेद दूर्वा आज के दिन मिल जाती है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलती सफ़ेद दूर्वा तो आप नॉर्मल सा जो आप इस्तेमाल करते हो हरा वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना? इतना हो गया। फिर आपको ज़रूरत पड़ने वाली है चावल के दाने की। चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, 7 चावल के दाने, यानी 5 दूर्वा और 7 चावल के दाने। टोटल कितने सामान हो गए? 12 सामान आपको लेने होंगे। ठीक, लेने के बाद में अब आपको तांबे का पात्र लेना है, इसके अंदर जल भरना है और जल के अंदर गंगा जल डाल करके जो दूर्वा 5 लिया है कलश के अंदर, उसी जल के अंदर डिप कर देंगे। ठीक है ना? कलश को उठाएंगे और पहुंचेंगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि जब कभी भी बारी भोले बाबा के शिवलिंग की हो, माता अशोक सुंदरी का स्थान नहीं भूलना है ना? तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर आपको चावल के 7 दाने को रखना है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या रखना है? चावल के 7 दाने को। और जो दूर्वा लगा हुआ जल है उसे अपनी तरफ करते हुए आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो कलश आप समर्पित कर रहे होगे, कलश का जल, उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए और फिर आपको चढ़ा देना है। इससे जैसा भी कष्ट होगा, जैसी भी परेशानी होगी, दुविधा होगी, तकलीफ़ें होंगी, वो आपके घर परिवार से दूर होंगी। आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये उपाय हम लोग करने वाले हैं लड़ाई झगड़े के लिए। कि जैसे आज के टाइम पे तो हर इंसान को गुस्सा बहुत आता है ना, कि भैया हमारे घर के हस्बैंड है, भाई है, मेरा बहन है, वाइफ है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? रोली जानते हो? रोली, या कह सकते हो रोली कुमकुम। आपको रोली मिल जाए, आपको कुमकुम मिल जाए, उसको लेना
और उसको लेकर के वट पेड़ के नीचे जाना। कहाँ पर? वट पेड़ के नीचे। क्या करना है आपको? देखो, जो आपके पास में जो रोली है या कुमकुम है ना, उसको क्या करना है, वट पेड़ के नीचे लेकर के जाना और आपको 5 स्थान पर वटकेश्वर महादेव के नाम से बिंदी को लगा देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र भी बोल देना जो इंसान घर में लड़ाइयाँ करता है। ये इतना स्पेशल उपाय है। अगर आपके घर में कोई भी इंसान ऐसा है जिसको क्लेश करने की हैबिट है, आदत है, तो आप इस उपाय को निश्चित तौर पे करके देखिएगा, ठीक है ना। नाम क्या लेंगे? वटकेश्वर महादेव। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई चीज़ें समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक तो सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।